नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात को 10 बजे मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा कि इस समय पर जो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस हैं, ग्लोबल मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी हमें किस तरीके की इंडिकेशंस देकर चल रहा है। दोस्तों, एफआईज का डीआईज का डेटा 27 तारीख को किस तरीके का था और कैसे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को लीड किया और किन स्टॉक्स ने मार्केट के अंदर अपनी पोजिशन को खोया। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताकर चलूंगा हमारी रिकमेंडेशंस को, जिनमें वो रिकमेंडेशन जिनको क्लोज कर दिया गया हमारे क्लाइंट के द्वारा, वो कौन सी रिकमेंडेशंस है। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा काम है मेरे क्लाइंट्स को मार्केट के अंदर बनने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना। एक रिसर्च एनालिस्ट कभी आपको मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर नहीं दिखा सकता। दोस्तों, इसके अलावा एक बात और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, किसी भी तरीके के कोई भी फ्री ट्रायल्स कोई भी रिसर्च एनालिस्ट कभी भी अपने किसी क्लाइंट को नहीं दे सकता। ये सेबी की तरफ से मतलब टोटली इनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और दोस्तों मैं उन सारी कंप्लायंसेस को फॉलो कर बिल्कुल चलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताकर चलूंगा कि ये वो पोजीशंस हैं जिनको हमारे क्लाइंट्स ने हमारे को इन्फॉर्म किया और बाकायदा इनके स्क्रीनशॉट हमारे को मेल किए होते हैं। तो दोस्तों, 27/6/2022 को हमने एक पोजीशन 16,250 की कॉल को हमने क्लोज किया, जिसको हमने सेल किया था 209 रुपये 65 पैसे पर हमने इसको सेल किया था। मार्केट के अंदर आने वाले चेंजेस को देखते हुए 200 रुपये 45 पैसे पर हमने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया और दोस्तों इसके अंदर हमारा जो मुनाफा रहा 460 का रहा। इसके अलावा किसी पोजीशन को अभी हमने क्लोज नहीं किया है। तो अभी तक मतलब इस डेट का जो टोटल क्लोज प्रॉफिट था वो था हमारा 460 का। इस डेट का जो टोटल लॉस था हमारे पास में हमने जो बुक किया वो है 0 रुपीज़ का और नेट प्रॉफिट जो हम क्लोज कर पाए इस डेट को, मतलब 27/6/2022 को जो हम क्लोज कर पाए वो 460 रुपए के प्रॉफिट में हम अपने इस डेट को क्लोज कर पाए। दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान लेकर चलूंगा इस समय पर निफ्टी 50 सिंगापुर की तरफ। तो दोस्तों, ये हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी 50 सिंगापुर एग्जैक्टली उसी जगह से वापस सेलिंग के प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहा है जहां पर हमने देखा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट हर निचले लेवल से शॉर्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर एक सेलिंग का प्रेशर आया और यहां से इन शॉर्ट्स को कवर किया गया। दोस्तों, इस कैंडल को अगर आप यहां देखते हो और इस कैंडल को अगर आप यहां देखते हो तो इन दोनों कैंडल्स के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये हमारे पास में एक रेड कलर की कैंडल है और ये हमारे पास में एक ग्रीन कलर की कैंडल है। दोस्तों, जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये कि अगर हम पिछले दिनों की रेंज को देखते हैं तो ये एक इसकी अपर रेंज जो कि 16,252 बनती है। 16,252 के नीचे मतलब गैप अप खुलने के बाद भी 16,252 के नीचे, और मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ ऑल्टर एच से। तो दोस्तों ये आगे ठीक है। तो दोस्तों, 16,252 के नीचे भी एक बार ही सिंगापुर निफ्टी जाता है, मगर नीचे से एक रिकवरी आती है जो कि 5 दिन का मूविंग एवरेज है और ये रिकवरी इसको 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाती है। दोस्तों, इस समय पर ये जो ट्रेड कर रहा है वो 16,337 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 16,400 के ऊपर निकलते इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अब दोस्तों, इसको देखकर इसकी मार्केट में अभी की जो रेंज हम लोग जो देख पा रहे हैं वो ये बनती है कि ये 16,400 अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हायर साइड ही आपका अभी 16,435 की ये एक हाईएस्ट लेवल ये जो अभी बनाकर आया हुआ है। तो दोस्तों, ये अगर हम देखेंगे कि जैसे ये अगर नीचे से थोड़ा ऊपर उठाए तो 16,268 और 16,435 ये इसकी एक न्यू रेंज, एक न्यू एक्सपायरी के अंदर क्रिएट हुई है। अब दोस्तों देखते हैं कि मतलब कि ये इस रेंज को कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों, डाउ जोन्स को अगर मैं आपके साथ देख कर चलता हूं तो डाउ जोन्स इस समय पर देखो दोस्तों, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ के चलना। मैं इसके अंदर 5 दिन, 20 दिन और 200 दिन के कामकाज को देखकर चल रहा हूं, बिकॉज जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं सिंगापुर निफ्टी के अंदर वो देखकर चलते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज को, कि पीछे भी जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे गया था तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर इसके अंदर देखा गया था। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये जो मतलब टॉप 50 कंपनियां हैं इनका जो एवरेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज का, मतलब एक साल के कामकाज से तो इसका ऊपर ही रहता है। तो ये वो मान के चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं डाउ जोन्स को देख के चलता हूँ तो ये बहुत फास्ट है और इसकी एक तरीके से आप ही समझिए कि कुछ इसकी ऐसी वैल्यूज है जैसे कि बैंक निफ्टी की। तो मैं इसके अंदर 5 दिन, 20 दिन और 100 दिन का मूविंग एवरेज मैं इसके अंदर लगा कर चलता हूँ। दोस्तों, 5 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज को अगर मैं देखता हूँ तो ये अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप खुला, 5 दिन के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया और जैसे इसने इसको क्रॉस किया दोस्तों इसके अंदर एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी है और ये अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज प्राइस से 600 पॉइंट इस समय पर अप्रॉक्सीमेटली दूर बैठा हुआ है।
दोस्तों अगर मैं आपके साथ में एफआईज और एफपीआईज के डेटा के बारे में बात करूं जो कि 27 तारीख का है, तो दोस्तों 27 मई 2022 को एफआईज ने जो अपनी पोजीशंस को ओपन किया वह 4954.34 करोड़ की, और जिन वैल्यूज को उन्होंने अपनी क्लोज किया वो थी 6897.44 करोड़ की। तो मतलब ये वो पोजीशंस हैं जो इन्होंने सेल की हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1943.1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक कर ये अपने घर लेकर गए दोस्तों। अगर हम लोग डीआईज को देखकर चलते हैं तो डीआईज 6397.19 करोड़ 6397.19 करोड़ की डीआईज की पोजीशंस ओपन होती हैं, और वो जिन पोजीशंस को क्लोज कर गए वो 3669.72 करोड़ की है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिलती है कि इस दिन के अंदर इनकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है, जो नेट बाइंग है, वो तकरीबन 2727.47 करोड़ के आसपास की बाइंग इस दिन कर गए। पीछे की भी बाइंग इनके पास में बिल्कुल होंगी। तो दोस्तों इस डेटा के अंदर अगर मैं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को देखकर चलता हूं तो इन 50 स्टॉक्स को लीड करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों मैं जिन स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करके चल रहा हूं इनके अंदर बेशक हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं, पर मैं आपको किसी और वो मतलब ऐसे लेवल्स पर एक्यूमुलेट की हो सकती हैं जो कि बहुत ही सस्ता लेवल रहा होगा। और दोस्तों हम हमेशा कोशिश लो पर ही एक्यूमुलेट करने की करते हैं। जिस समय मार्केट के अंदर सब लोग बेच रहे थे तब हम लोग अपने पोर्टफोलियोज के अंदर बाय करके चल रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। पीछे की वीडियो लेक्चर्स को जाकर अगर आपने देखा होगा तो कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर मैं काफी सरप्राइज था कि उनके अंदर इतनी सेलिंग एकदम से कैसे आ सकती है। तो आज अभी हम इस समय पर देखते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल और टेक महिंद्रा मार्केट को लीड करके चल रहे हैं। मार्केट को लीड करने वाले 4 स्टॉक्स इस समय पर हैं अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटो कॉप। दोस्तों जिन स्टॉक्स ने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को लूज किया है बहुत गहरी, मतलब देखिए लूजर्स को देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर आपको भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी और ओएनजीसी लूजर्स की तरह दिखाई देते हैं, और एक बड़ी गिरावट इनके अंदर दर्ज की गई है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ में अपने डिस्क्लेमर के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग को नहीं जानता। किसी तरीके की मार्केट में किसी इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता। तो आप मार्केट में कोई भी निवेश करने के लिए जाएं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं आपको मार्केट में बनने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बिल्कुल बता सकता हूं जिनको आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद मार्केट में अपनी पोजिशंस को क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।